आज फिर हम लोग लेकर आए हैं संचय का कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक था, जिसमें से पहले पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा दिए थे, उसी में के जो रेस्ट टॉपिक बाकी रह गया था उसका आज हम लोग ने एक वीडियो लेकर फिर आए हैं, ताकि जो पीछे वाला टॉपिक में कुछ बातें थी वह बातें आज पूरा कंप्लीट हो सके। इसी के वजह से हमने आज यहाँ आप लोग के सामने कॉम्बिनेशन से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। जो उस दिन जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला सेम टू सेम आप वही रहेगा, जैसे NCR, ठीक है ना। जो ये टोटल नंबर होता है, इसमें से प्रत्येक में से R वस्तु एक बार सिलेक्ट कर ली जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। सेम टू सेम उस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आप लोग को बोर्ड पर दर्शाया गया है। अब इसी से संबंधित कुछ बल्कि प्रॉब्लम बाकी रह गया था, इसके वजह से हमने ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। एक और इसका वीडियो बनेगा, जिसके कारण मैथमेटिक्स में जो संचयन टॉपिक का जो मेन होता है बेसिक फंडामेंटल, वह प्रॉब्लम आप लोग का समाप्त हो जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल को करके कि संचयन में जो होता है एग्जाम्पल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि n के जगह पर आपका 5 है और r के जगह पे 0 है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम फार्मूला पर ध्यान रखना है, एकदम फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, फार्मूला पर आधारित है, फार्मूला पर ही इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फैक्टोरियल 5 और r के जगह पर 0, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 5 माइनस 0। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 के 5, 0 के जो हम लोग बैक करते हैं तो ये समाप्त हो जाती है, यानी वह कुछ भी नहीं देता है, अर्थात उसको 1 मान लिया जाता है। तो हम इसको 1 लिख लेते हैं, आई 5 में से जब 0 जाएगा तो आपका 5 ही रह जाएगा। तो इस आधार पर जब हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ को, तो ये समान चीज़ जब आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये काट देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम इसमें देखते हैं 4C4 का निकालना है, तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस 4। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, 4 है तो हमने इसको 4 लिख दिया, फिर यहाँ पर 4 है 4 लिख दिया, 4 में से 0 जाएगा 0। तो हम आप लोग को बताए हैं अभी कि 0 को 1 ले लिया जाता है, क्योंकि बैक 0 की तरफ से, जैसे मान लिया कि पिछले क्लास में बताए थे 4 निकलेगा, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो आपको 0 को निकालना है। तो 0 से बैक की तरफ जो आता है ना, तो 0 के बैक की तरफ यहाँ पर 1 ही हम लोग लिख पाते हैं। इसी के वजह से 0 फैक्टोरियल में रहता है, जो फैक्टोरियल में 0 रहता है उसका वैल्यू हम लोग 1 लेकर उसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टोरियल क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 0 के मान 1, इसको आप काटेंगे तो अभी मान क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 8C1 है, तो इसका फैक्टोरियल 8, इसका फैक्टोरियल 1 और इसका फैक्टोरियल 8 माइनस 1, फैक्टोरियल 8। यहाँ पर ये 1 है तो 1 का 1 होगा, उसको छोड़ दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। अब इसको 8 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, अर्थात फैक्टोरियल 7 कट के आएगा मान 8। तो आपको मालूम होगा कि 8C1 होगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। अगर समान समान होगा, n भी समान, यानी n 4 और r भी 4, तो भी मान आपका 1 ही आएगा। अगर कहीं भी लिख दे यानी 50C50, तो भी मान आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी इस आधार पर अगर मान ली कोई लिख देता है आपको 10C10, तो भी मान आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अगर लिखता है 5C5, तो भी मान 1 आएगा। अब इसको आपको समझ जाना है कि जो भी स्टेप है जो 4C4 में, तो आपका मान 1 ही आएगा। अब इसी तरह से देख लो, इसको लिख देता है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1। अब ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, आई तो 0 के है, तो यानी हो गया आपका 1, ये भी हो गया 1, इसको छोड़ दे 1, इसको काट दीजिएगा तो भी मान आपका 1 आ गया। अब इससे जाहिर हो गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब समान है तो उसका हमेशा मान 1 होता है। अगर मान लीजिए 0 हो और ऊपर कुछ वैल्यू हो तो उसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। यही आपका ये इसका आज का टॉपिक रहा।